Army suspends colonel facing 12 charges of irregularities including attempt to protect जवान अंडर इन्वेस्टिगेशन। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर को 12 आरोप होने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है 90 दिनों के लिए। कर्नल साहब की गलती ये कि वो अपने ही यूनिट के एक जवान को बचा रहे थे, जिसके ऊपर दिल्ली की आर्मी प्रोवोस्ट यूनिट यानी सीएमपी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्या है पूरा मामला, जिसमें कर्नल साहब किस प्रकार अपने ही एक जवान को बचा रहे थे और उसकी सजा कर्नल साहब खुद को ही मिल गई। कर्नल साहब का नाम है कर्नल आशीष सिंह मेहता। हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 90 डेज आफ्टर ए हियरिंग एट द राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर। जब ये अपने जवान को बचा रहे थे, जवान को जो सीएमपी वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कर्नल साहब बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान कर्नल साहब को अटैच कर दिया गया राजपुताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर और कर्नल साहब के ऊपर ही इंक्वायरी शुरू कर दी, 12 आरोप लगाए और 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। द इंडियन आर्मी लास्ट मंथ सस्पेंडेड द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एन इन्फेंट्री यूनिट अटैच्ड टू द राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर in New Delhi who faces 12 charges of irregularities under various sections of the Army Act. Colonel Ashish Singh Mehta was the commanding officer of the 16th Battalion of the Jat Regiment, which was part of 16 reorganized Army Plains Infantry Division in Rapid at Sri Ganganagar, राजस्थान। यानी जो कर्नल साहब है एक यूनिट को कमांड कर रहे थे श्री गंगानगर राजस्थान में जाट रेजिमेंट को। He has been accused of charge related to an alleged attempt to save a jawan from his unit who was under investigation by the Delhi Area Provost Unit। और उनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि एक उनकी यूनिट का जवान था जाट रेजिमेंट का, जो कि दिल्ली एरिया प्रोवोस्ट यूनिट जो सीएमपी यूनिट है दिल्ली की, वहां पे उसके ऊपर जांच चल रही थी उस जवान के ऊपर, और उस जवान को जो उनके कमांडिंग अफसर है कर्नल साहब है वो बचा रहे थे। ही फेसेस 10 चार्जेस अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 63 एक्ट प्री जुडिशियल टू गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन। यानी कर्नल साहब के ऊपर 10 चार्ज तो आर्मी एक्ट सेक्शन 63 के तहत लगाए गए एंड 2 अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आर्मी एक्ट। वो 2 चार्ज लगाए गए आर्मी एक्ट 45 यानी बीइंग एन ऑफिसर बिहेविंग इन ए मैनर अनबिकमिंग हिज पोजीशन एंड द कैरेक्टर एक्सपेक्टेड टू हिम। यानी एक सेना का अधिकारी होते हुए इस प्रकार का काम करना जो कि उसको लागू नहीं है, ये चार्ज कर्नल साहब के ऊपर लगाए गए। कुल मिला के 12 जो चार्ज है वो कर्नल साहब के ऊपर थोप दिए गए। इसके बाद जांच चली और 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। मुख्य आरोप यह था कि वो अपने ही यूनिट के एक जवान, जिसके ऊपर दिल्ली एरिया प्रोवोस्ट यूनिट यानी सीएमपी यूनिट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कई जवान गलत काम करते हुए पकड़ा गया था या फिर इनडिसिप्लिन केस में पकड़ा गया था, तो जांच तो सीएमपी द्वारा बनती है, लेकिन उस जवान को बचाने में लगे हुए थे उसी जवान के सीओ साहब, कर्नल साहब जाट रेजिमेंट के। देखिए, हमारी भारतीय सेना की जो प्रथा है उस प्रथा में एक यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर उस यूनिट के जवानों के पिता के समान होता है या बड़े भाई के समान होता है, जिसमें कमांडिंग अफसर का हमेशा काम होता है कि खुद से पहले अपने जवानों की सुरक्षा देखना, उनका वेलफेयर देखना, और जवान कहीं गलत काम में फंसता हो तो उसे बचाने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई है, इस खबर में उस जवान का आरोप क्या था, किस लिए उसको सीएमपी ने पकड़ा, ये उजागर नहीं किया गया। देखिए, ब्रिगेडियर रमन शर्मा, कमांडेंट ऑफ राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर वेयर द ऑफिसर इज अटैच्ड, इश्यूड द सस्पेंशन ऑर्डर। जो राजपुताना राइफल सेंटर है वहां पे कर्नल साहब को यानी जो कमांडिंग अफसर थे उनको अटैच कर दिया गया था, उनके ऊपर जांच शुरू हो गई थी, 12 आरोप लगाए गए और वहां पे जो ओआईसी थे वो थे ब्रिगेडियर रमन शर्मा। फाइनली इन्होंने जो है सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया था। कर्नल मेहता इज अंडरगोइंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर 12 चार्जेस
एज पर द डायरेक्शन ऑफ द जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया दिनांक 1 मई 2025 एंड द फर्दर डायरेक्शंस ऑफ द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड डेटेड अगस्त 28-25। तो 1 मई 2025 को यह आदेश जारी हुआ था कि कर्नल साहब के ऊपर इंक्वायरी की जाए और उसको अप्रूव किया 28 अगस्त 2025 को जो जीओसी इनसी वेस्टर्न कमांड है उनके द्वारा। एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इंडियन एक्सप्रेस, द कमांडेंट राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर हेल्ड द हियरिंग ऑफ द चार्ज प्रोसीडिंग्स ऑन दिसंबर 5-25 यानी 5 दिसंबर 2025 को राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ने इसकी सुनवाई की अगेंस्ट कर्नल मेहता एंड ए समरी ऑफ एविडेंस वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द हियरिंग। और इस हियरिंग के दौरान समरी ऑफ एविडेंस को रिकॉर्ड किया गया यानी जो बयान है वो रिकॉर्ड किए गए। और फाइनली सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा हुआ था द सस्पेंशन ऑर्डर स्टेट्स दैट considering the gravity of the offenses alleged to have been committed by Colonel Mehta, the character and conduct as an officer and a gentleman have been impunged। यानी जो एक भारतीय सेना के अधिकारी की जो साख होती है, जो चरित्र होता है, जो व्यवहार होता है, वो उन्होंने धूमिल कर दिया। तो क्या एक जवान को बचाना इतना बड़ा अपराध है? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred under the provisions of para 349 of the regulations for the army 1987, Colonel Mehta was placed under suspension with effect from December 12-25 और कर्नल साहब को 90 दिनों के लिए 12 दिसंबर 2025 से सस्पेंड कर दिया। The suspension order will be revised after a period of 90 days depending on progress। 90 दिनों के बाद में देखा जाएगा कि आगे भी सस्पेंड रखा जाए या फिर वापस रीइंस्टेट कर दिया जाए। Sources said that the colonel has made a representation to the army authorities following the suspension order and has asked for the immediate quashing or withdrawal of the illegal suspension order। इसके बाद कर्नल साहब भी नहीं रुके, उन्होंने सेना अथॉरिटी को लेटर लिखा, कहा कि जो मेरा सस्पेंशन ऑर्डर है उसको तुरंत वापस लिया जाए या रद्द किया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी सस्पेंशन ऑर्डर है, गैर कानूनी निलंबित ऑर्डर है। एज इट वायलेट्स द सस्पेंशन पॉलिसी 2006, ये 2006 की जो सस्पेंशन पॉलिसी है उसका उल्लंघन करता है। ही इज आल्सो लर्न्ड टू हैव डिमांडेड ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स एंड ऑल फाइल नोटिंग्स दैट लेड टू द चार्जशीट। और कर्नल साहब ने सेना से उस सभी नोटिंग शीट की और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की अटेस्टेड और सर्टिफाइड कॉपी भी मांग ली है, क्योंकि कर्नल साहब रुकने वाले नहीं है, वो इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे या फिर आर्मी अथॉरिटी को फिर से लेटर लिखेंगे, अपील करेंगे। द ऑफिसर इज आल्सो लर्न टू हैव आस्क्ड दैट द हियरिंग ऑफ द चार्ज कंडक्टेड ऑन दिसंबर 5-25 शुड बी डिक्लेयर्ड विटिएटेड फॉर बीइंग एन वायलेशन ऑफ आर्मी रूल 22। He also asked for direction for fresh and independent reanalysis of the court of inquiry proceedings as the existing court of inquiry suffers from fundamental defects, contains no admissible evidence against him and is based solely on presumptions and conjecture। कहा कि अनुमान लगा के और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मुझे सस्पेंशन का आदेश दिया गया है, कहीं पे भी मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें मुझे मेरा अपराध साबित होता है, इसलिए एक फेयर इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फिर से की जाए। 5 दिसंबर 25 को जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, जो सुनवाई हुई है, वो सही नहीं है और इसकी जो दोबारा से जांच की जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा एक जवान होता है जिसको दिल्ली एरिया प्रोवोस्ट यूनिट यानी CMP यूनिट किसी मामले में इन्वेस्टिगेट करती है और उसको बचाने के लिए जाट रेजिमेंट के CO साहब आ जाते हैं। अब जवान के ऊपर तो इतना आरोप और उतना इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा जितना कर्नल साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और कर्नल साहब को अटैच कर दिया दिल्ली में राजपूताना राइफल सेंटर में, वहां ब्रिगेडियर साहब के अंडर में उनको रखा। जांच शुरू हुई, 5 दिसंबर 25 को फाइनल सुनवाई हुई और 12 आरोप लगा दिए गए और कर्नल साहब को 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
अब कर्नल साहब कानून और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है वो सही नहीं है, दोबारा से जांच की जाए। वो साथ ही साथ कहा कि मेरा जो निलंबन का आदेश है उसको भी रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, क्योंकि वो गैर कानूनी है। तो दोस्तों आप बताएं, जो सेना ने जांच के दायरे में चल रहे जवान को संरक्षण देने के प्रयास समेत अनियमितताओं के 12 आरोपों का सामना कर रहे कर्नल साहब को जो निलंबित किया है वो सही है या फिर दोबारा जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।